एवरीवन, वेलकम टू आईएस हब पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोविड-19 वैक्सीन के ट्रायल से रिलेटेड क्या क्या नया नया चैलेंजेस इंडिया को फेस करना पड़ रहा है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक GS3 साइंस एंड टेक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन के साथ। नेम इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड डीएनए वैक्सीन कैंडिडेट अगेंस्ट कोविड-19। तो कोविड-19 से लड़ने के लिए इंडिया में एक इंडिजिनियसली डीएनए वैक्सीन डेवलप किया जा रहा है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है जाइकोव डी। तो जाइकोव डी डेवलप किया जा रहा है जाइडस कैडिला के द्वारा। नेक्स्ट हम कॉन्टेक्स्ट के बारे में देखेंगे। तो आप लोगों को पता है हाल फिलहाल में पुणे वेस्ट सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया गया कोविड शील्ड वैक्सीन एंड भारत बायोटेक द्वारा डेवलप किया गया कोवैक्सीन को रेस्ट्रिक्टेड यूज के लिए परमिशन मिल गया है। तो अभी ये दो वैक्सीन के पीछे पीछे और भी बहुत सारा वैक्सीन मार्केट में आना बाकी है, जैसे कि अहमदाबाद बेस्ड जाइडस कैडिला द्वारा जाइकोव डी डेवलप किया जा रहा है। तो जाइकोव डी को अभी फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल के लिए अप्रूवल दे दिया गया है। और एक वैक्सीन है हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ई के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, यह अभी सेकेंड फेज में है। और यहाँ पर जो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल जो होता है काफी क्रूशियल होता है, क्योंकि फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में लगभग 25 से 30 हजार वॉलंटियर के ऊपर टेस्ट कैरी आउट किया जाता है। फिर सक्सेसफुली टेस्ट कंडक्ट करने के बाद मार्केट अप्रूवल मिलता है। तो अभी जाइडस कैडिला, बायोलॉजिकल ई या फिर डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल को लेकर बहुत सारा चैलेंजेस यहाँ पर फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑथर के द्वारा मेनली 5 मेजर चैलेंजेस के बारे में कहा जाता है। फर्स्ट जो चैलेंज है वो है केसेस का जो संख्या है ये अभी बहुत कम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि सितंबर के महीने के बाद से केसेस जो है ये बहुत कम हो रहा है, इसलिए जो वॉलंटियर जो थे पार्टिसिपेट करने के लिए ये पहले जितना एंथुजियाज्म इनके अंदर था अभी उतना नहीं है। ठीक है, तो अभी वॉलंटियर जो है वो वॉलंटियरिंग करने के लिए उतना अर्जेंसी नहीं महसूस कर रहे हैं, ये एक चैलेंज है। नेक्स्ट जो चैलेंज है वो है रिड्यूस पूल ऑफ ससेप्टेबल पीपल। ससेप्टेबल पीपल का मतलब क्या है? ससेप्टेबल पीपल का मतलब है ओल्डर एज पीपल। तो कोविड-19 से मेनली अफेक्टेड थे ओल्ड एज पीपल। ठीक है, तो अभी ओल्ड एज पीपल बहुत कम अफेक्टेड हो रहे हैं कोविड-19 से। नेक्स्ट है वैक्सीन आर्म अगेंस्ट प्लेसिबो आर्म। तो प्लेसिबो का मतलब क्या होता है? प्लेसिबो का मतलब होता है फेक। ठीक है, मतलब कि आप लोगों को लग रहा है आप लोगों के अंदर कोई बीमारी है, असल में कोई बीमारी नहीं है, असल में दिमागी वहम है। ठीक है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर डॉक्टर आपको प्लेसिबो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा। ठीक है, प्लेसिबो का मतलब क्या होता है? फेक मेडिसिन, मतलब कि ये शुगर का गोली हो सकता है या फिर विटामिन टेबलेट हो सकता है, तो इसे ही कहा जाता है प्लेसिबो मेडिसिन। ठीक है, अब देखिए कोविड-19 का जो वैक्सीन है ये 50% इफेक्टिव हो सकता है, कुछ एक्सपर्ट के द्वारा कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो प्लेसिबो वैक्सीन है ये मार्केट में छा सकता है, तो इसका पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट जो यहाँ पर चैलेंज है, तो हेल्थ केयर वर्कर जो है उनको सबसे अच्छे से पता होता है फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल कितना जरूरी है। ठीक है, तो अभी तो गवर्नमेंट के द्वारा कह दिया गया है 16 जनवरी से जो हेल्थ केयर वर्कर है उनको वैक्सीनेट कर दिया जाएगा, इसलिए जो पोटेंशियल पार्टिसिपेंट जो है वो अभी हेजिटेट फील कर रहे हैं कोविड-19 ट्रायल के लिए। नेक्स्ट और आखिरी चैलेंजेस जो है, तो फेज 3 ट्रायल के लिए मेनली यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं यंगर एज पीपल। ठीक है, बट वैक्सीनेट किया जाएगा यहाँ पर ओल्ड एज पीपल को, बट जो ओल्ड एज पीपल है ये अभी टेस्टिंग फेज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये बहुत यहाँ पर गलत हो रहा है, क्योंकि यंगर एज पीपल के ऊपर टेस्ट किया जा रहा है बट अप्लाई किया जाएगा फर्स्ट ओल्ड एज पीपल के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए टेस्टिंग प्रोसेस में भी ओल्ड एज पीपल जो है उनको रहना चाहिए था। ठीक है, ये एक चैलेंज है। नेक्स्ट हम ओवरऑल चैलेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब तो हम डिस्कस कर रहे थे अब तक जो वैक्सीन ट्रायल से रिलेटेड हम चैलेंज डिस्कस कर रहे थे, अब हम डिस्कस करेंगे डिलीवरी से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस है। तो फर्स्ट तो है मैन पावर बहुत कम है, और जो ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है ये भी बहुत कम है, प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन बहुत कम है, और लार्ज स्केल स्टोरेज फैसिलिटी जो है ये भी बहुत कम है। ठीक है, फिर जो लोग हैं लोगों के अंदर डर बहुत है वैक्सीन को लेकर, और वैक्सीन का साइड इफेक्ट को लेकर बहुत डर है, तो इसलिए लोगों को कन्विंस करके वैक्सीनेट करना बहुत यहाँ पर डिफिकल्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर ऑथर के द्वारा एक सुझाव दिया जाता है प्रोजेक्ट इको। यहाँ पर इको के बारे में कहा जाता है। प्रोजेक्ट इको क्या है? प्रोजेक्ट इको का फुल फॉर्म है एक्सटेंशन फॉर कम्युनिटी हेल्थ केयर आउटकम। ठीक है, तो ये मेनली इंप्लीमेंट किया गया था हेपेटाइटिस सी से डील करने के लिए। ठीक है, तो इससे इंडिया को बहुत बेनिफिट मिला था। ये एक इनोवेटिव टेलीमेंटरिंग प्रोग्राम है, तो इसके सहायता से जो गांव में जो रिमोट एरियाज में जो हेल्थ केयर वर्कर रहते हैं
उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस के सहायता से उनको ट्रेन किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वे फॉरवर्ड में मेनली कहा जाता है इको का जो मॉडल है यहाँ पर गवर्नमेंट को यहाँ पर अप्लाई कराना चाहिए, और एक यहाँ पर जो कोल्ड चेन जो स्टोरेज फैसिलिटी है ये गवर्नमेंट को डेवलप कराना चाहिए अभी। और वैक्सीन ट्रायल को लेकर जो वे फॉरवर्ड यहाँ पर दिया जाता है वो है एंटीबॉडी टेस्टिंग के ऊपर बेस्ड करके जो पार्टिसिपेंट है उनको चुना जाए यहाँ पर। ठीक है, और जो पार्टिसिपेंट के अंदर बोथ इन्फेक्टेड भी हो और ससेप्टेबल भी हो। ठीक है, तो 25 से 30,000 का जो आंकड़ा है इसके अंदर इन्फेक्टेड पीपल पार्टिसिपेंट भी रहना चाहिए और ससेप्टेबल पार्टिसिपेंट भी रहना चाहिए। ठीक है, तो जब इन्फेक्टेड एंड ससेप्टेबल पार्टिसिपेंट रहेगा 25 से 30,000 वाला वॉलंटियर ग्रुप में, तब वैक्सीन कितना एफिशिएंट है वो यहाँ पर चेक किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है एंड ऑफ दिस वीडियो का। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड स्टे ट्यून विद अस।